हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे थे रीजनिंग, उसमें अपना टॉपिक चल रहा था कोडिंग और डिकोडिंग। उसकी अपन ने 2 क्लास से कंप्लीट कर ली थी। उसमें सबसे पहले अपन ने उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे, साथ ही उसकी जो मेन बातें थी वो पढ़ ली थी और उसके क्वेश्चंस भी किए थे। आज और एक क्लास और करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग की, जिसमें कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे वे से क्लासें समझ में आ रही होंगी। अब करते हैं कुछ उनसे हटके टाइप वाले क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो अपन पढ़ते हैं। तो देखो ध्यान से, मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हैं, आपको ये करने हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो सुनो ध्यान से, देखो क्वेश्चन को। 2 क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से बीच में से मैं डिवाइडेशन कर रहा हूँ। 2 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना आप। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि जल को भोजन कहा जाए। क्या बोल रहा है कि जल को भोजन कह रहा है, भोजन को वृक्ष कहा जाए। और जो भोजन है अपन खाते हैं उसको क्या कह रहा है, वृक्ष कह रहा है। वृक्ष को आकाश कहा जाए और आकाश को दीवार कहा जाए तो फल कहाँ उत्पन्न होंगे। देखो सीधा सा सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आने पर आपको क्या मेथड यूज करना है, कुछ नहीं करना आपको। तो ये देखना है ओनली फॉर कि देखो यहाँ से, तो ठीक है, ये लाइन पकड़नी है कि फल कहाँ उत्पन्न होंगे। आगे बात समझ में, फल कहाँ उत्पन्न होंगे। अपन से क्वेश्चन कर रहा है वो कि फल है वो कहाँ लगेंगे। तो अपने दिमाग में बिठा लो कि फल कहाँ लगते हैं, फल वृक्ष पे लगते हैं। कहाँ पे लगते हैं, वृक्ष पे। तो देखो सीधी सी सिंपल सी बात है कि जल पे नहीं लगते, भोजन पे नहीं लगते, आकाश पे नहीं लगते, वृक्ष पे लगते हैं, दीवार पे नहीं लगते। यह तो नेचुरल बात है कि फल कहाँ पैदा होते हैं, पेड़ पे पैदा होते हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन को अपन ने पकड़ा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फल कहाँ उत्पन्न होंगे, तो फल वृक्ष पर उत्पन्न होते हैं। अब ध्यान से सुनना, इसने वृक्ष को क्या कह रखा है, ये बात और देख लो। देखो जल को इसने भोजन कहा है, भोजन को इसने वृक्ष कहा है। देखो भोजन को वृक्ष कहा है। अब अपन को क्या पकड़ना है कि वृक्ष को क्या कहा है। तो देखो वृक्ष को क्या कहा है, आकाश कहा है। तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा, आकाश। अब ये मत बोल देना कि जो फल हैं वो आकाश पे लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन में बोला है, अगले ने क्या बोला है कि मैं भाई वृक्ष है जो अपने, उनको आकाश बोल रहा हूँ, और जो आकाश है उसको दीवार बोल रहा हूँ। देखो कहने को कुछ भी बोल सकता है ये, लेकिन अपनी एक कॉमन सेंस यूज करके अपन इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। एक बार दोबारा देखिए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आने पर आपको क्या करना है, सुनना ध्यान से। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की लास्ट की लाइन पढ़नी है कि अपन से क्या क्वेश्चन पुटअप कर रहा है वो। तो अपन से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि फल कहाँ पैदा होते हैं, क्या कि फल कहाँ पैदा होते हैं। तो अपन को पता है कि फल बेसिक से कहाँ पैदा होते हैं, पेड़ पे पैदा होते हैं, ठीक है। जो भी पेड़ पौधे होते हैं उन पे होते हैं। दूसरी बात, इसने पेड़ को क्या बोल रखा है, ये देखो आप। तो इसने पेड़ को देखो वृक्ष पे लगते हैं, और वृक्ष को इसने क्या कहा रखा है, आकाश कह रखा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। आगे बात समझे। अब दूसरा क्वेश्चन आप करने की कोशिश करो, आपसे होता है क्या। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। लास्ट लाइन पढ़ो यहाँ से, तो से लेके किसको क्या, फिर इसका एक रिजल्ट निकाल लो, और फिर जो रिजल्ट आ जाए उसको इसने क्या बोल रखा है उसको ही टिक कर दो। तो जल्दी से आप क्वेश्चन को फाइंड आउट करो। कितना फास्ट आप कर सकते हो क्वेश्चन को उतना करो। वैसे हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। तो आई थिंक आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, अच्छे से कर भी लिया होगा। अगर टाइम कम है तो आप वीडियो को पॉज कर दो, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर फाइंड आउट कर लेना। देखो अपन पढ़ते हैं, इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। लास्ट स्टेप पकड़ो, क्या बोल रहा है, तो पेड़ की पत्ती का रंग कैसा होगा।
पेड़ की पत्ती का रंग कैसा होता है? तो देखो बेसिक सी सिंपल सी बात है, जब तक पेड़ हरा है तब तक उसकी पत्तियां भी क्या रहेंगी? हरी ही रहेंगी। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अगर पेड़ सूख गया बेचारा तो पत्तियां तो रहेंगी नहीं। तो जब पेड़ हरा था तब की बात हो रही है। तो पेड़ की पत्ती का रंग कैसा होता है? तो पेड़ की पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा। ग्रीन ही होता है ना? हाँ, GREEN। एक स्पेलिंग भी सीख लेना आप, ठीक है? हरा होता है। तो देखो सीधी सी बात है, इसमें ये फाइंड आउट करना है अपन को कि हरे को क्या बोल रहा है। यदि पीले का अर्थ है लाल, श्वेत का अर्थ है हरा। अब ये मत कर देना कि हरे को ये श्वेत बोल रहा है, नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। श्वेत का अर्थ है, श्वेत को बोल रहा है क्या? हरा। लाल का अर्थ है नारंगी, नीले का अर्थ है श्वेत, और हरे का, देखो ध्यान से, हरे का नीला, यानी कि पेड़ की पत्तियों का रंग कैसा होगा? नीला होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में आपको बेसिक सबसे पहले क्या करना है, नीचे की लाइन पढ़नी है कि क्वेश्चन ने क्या पुटअप कर रखा है। क्वेश्चन ने पूछा था कि पेड़ की पत्ती का रंग कैसा होता है, तो पेड़ की पत्ती का कॉमन सेंस यूज करना है। पेड़ की पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा होता है। अब दूसरी बात आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर जाना है और पढ़ना है वहाँ पे कि हरे को इसने क्या बोल रखा है। तो अपन ने इसको पढ़ा और हरे का अर्थ ये अपन को बोल रहा है नीला। तो ऑप्शन में नीला दिखाई दे वहाँ पे टिक कर देना, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही दो चार क्वेश्चन और करते हैं अपन बहुत ही इजी वे से। बस मजाक में मत लेना इस क्वेश्चन को कि ये क्या किसको क्या बोल रहा है, समझ रहे हो इस बात को। आगे चल के वेन डायग्राम में भी ऐसे आएंगे, कुत्ते को बिल्ली बोलेंगे, बिल्ली को कुत्ते, खरगोश, कुछ भी बोल सकते हैं वो, है ना। क्वेश्चन कैसा भी डाल सकता है। अपन को क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है कि क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किया गया है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना आना चाहिए। देखो अब तक की क्लास में अपनी 2 क्लास से पहले भी हो चुकी हैं। वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ के नंबर आपको याद रखने थे, अपोजिट याद रखने थे, सारे क्वेश्चन सोल्व आउट हो रहे थे, ठीक है। 2 स्टेप तो वो हो गई। 3rd स्टेप यही है, इस वाले क्वेश्चन में या फिर ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन को पढ़ना है। उसमें क्या पूछ रखा है, जो भी क्वेश्चन पुटअप कर रखा है उसका कॉमन सेंस लगा के अपने दिमाग में आंसर लाना है, और आंसर लाके उस चीज़ को, उस क्वेश्चन में क्या बोला गया है वही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अब करते हैं इनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। अब अपन फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखो अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ये हरा है, हरा है ना, ग्रीन, हरा, हरा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छे से देख लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन अपन से क्या बोल रहा है। आपके पास 1 मिनट का समय है, आप इसको फाइंड आउट करो और अपने आंसर रख लो, ठीक है। दिमाग में रख लो कि कौन से का कौन सा आंसर है, फिर अपन फाइंड आउट करते हैं। वीडियो को पॉज कर देना, जिसका आंसर आ चुका है वो आंसर अपने माइंड में रख लो। अब अपन क्वेश्चन की कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओनली फॉर क्या करना है, क्वेश्चन को यहाँ से देखना है। आगे बात समझ में, क्वेश्चन में भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे अपन। इसमें कहा है तो मछली कहाँ रहेगी, तो मछली कहाँ रहेगी। तो कॉमन सेंस यूज करो अपना। मछली है वो पहाड़ों में तो रहती नहीं, ना ही जंगल में रहती, कहाँ रहती है, जल में रहती है। मछली जल की रानी है ना, रानी वाला टॉपिक आ गया फिर से। तो मछली कहाँ रहेगी, मछली पानी में रहेगी। किस में रहेगी, पानी में। अब देखो इसने पानी को क्या कह रखा है, पानी का ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, पर्यायवाची शब्द नहीं, जो भी है हिंदी नहीं है, कमज़ोर है अपनी, छोड़ो इसको। यदि हवा को जल कहा जाए, हवा इन्वायरमेंट में जितनी भी अपनी हवा है इसको क्या कह रहा है, जल।
और अपन को क्या ढूंढना है कि पानी यानी कि जल को क्या कह रहा है, तो जल को हरा कहा जाए, बस क्वेश्चन हो गया अपना। आंसर क्या आ जाएगा, हरा। समझ गए आप इस बात को। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको पढ़ना है, उसका रिजल्ट अपने माइंड में लाना है, और जो रिजल्ट आ जाए उसको क्वेश्चन में क्या बोल रखा है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे बात समझो। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखना आप 5 सेकंड का क्वेश्चन है। कैसे, क्वेश्चन को पढ़ो। तो हल्दी का रंग कैसा होगा, हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है। अब देखो पीले को इसने क्या कह रखा है, पीले को हरा कहा जाए, तो हरा कहाँ है, ये लो, आंसर क्या आ गया, हरा। मात्र और मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन कितने सेकंड के थे, 10 सेकंड के। तो आप एग्जाम में ऐसे टाइम बचा सकते हो। अगर अपन क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ेंगे तो कम से कम 20 सेकंड तो पर्सन को पढ़ने में लग जाएंगे, जो कोई फ़ायदा नहीं देने वाला है। क्वेश्चन क्या फ़ायदा देने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं देने वाला। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पुटअप कर रखा है उसको पढ़ो, उसका सॉल्यूशन अपने माइंड में लाओ, और जो माइंड में सॉल्यूशन ला रखा है अपन ने उसको क्वेश्चन में क्या बोला है सीधे उस पे चले जाओ, आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बात हो रही थी हल्दी की। हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है, लेकिन पीले को क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, पीले को हरा बोल रखा है, तो क्या हो जाएगा, हरा। इधर भी हरा और इधर भी हरा, और एग्जाम में अगर अपने क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे तो अपन भी हरे हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन और पुटअप करता हूँ, वो आपको करने हैं। तो अपन फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करो, आप कर सकते हो क्या। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप अच्छे से इनको फाइंड आउट करो। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में और क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, आप फास्टली कर सकते हो इनको। वीडियो को पॉज कर दो, कैलकुलेशन करने की तैयारी करो और इनको फाइंड आउट करो। कर लिए होंगे शायद आपने क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। ठीक है, अपन कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं अपन, तो आंसर ही निकालेंगे। आंसर भी क्या निकालेंगे, सीधे क्वेश्चन है तो जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये है, इसने क्या कह रखा है, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, अपराधियों को कौन पकड़ेगा। तो अपराधी होते हैं, उनको कौन पकड़ता है, पुलिस वाले, है ना, पुलिस पकड़ती है उनको, पुलिस है ना, पुलिस पकड़ेगी। तो अब ध्यान से सुनो, इसने पुलिस को क्या बोल रखा है, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, शिक्षक। आंसर हो गया अपना। दूसरा क्वेश्चन, यदि मुंबई को जयपुर को, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसने क्या कह रखा है, भारत की राजधानी क्या होगी, भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली को इसने क्या बोल रखा है, जयपुर को दिल्ली व दिल्ली को लखनऊ। तो आंसर क्या आ जाएगा, लखनऊ। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। आज की क्लास में अपन अपने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, एक स्टेप को कंप्लीट कर चुके हैं, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। 100%, 110% गारंटी देता हूँ मैं कि हर क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो अब तक की अपनी 3 क्लासें हो गई हैं, आपने उन 2 क्लासों को अच्छे से पढ़ा होगा, इसको भी आप पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में अपन एक और नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।